दोस्तों हम लोग ज़िंदगी में कम से कम एक बार एक ऐसे इंसान से दिल लगा बैठते हैं और प्यार कर ही बैठते हैं। और जब हमें हमारा प्यार मिल जाता है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने दुनिया फतेह कर ली और दुनिया जीत लिया। पर वही बात करूं मैं, कोई बीच रास्ते में हमें छोड़ के चला जाता है और हमें हार्ट ब्रेक करके चला जाता है, तब वो हमारे लिए आसान वक्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमारा दुनिया खत्म होने को है और हमारा ज़िंदगी अब बस खत्म होने को ही है। यूँ तो ब्रेकअप से निकल पाना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि निकल ना पाए। देखा जाए तो ब्रेकअप के बाद और केचअप से पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा होता है, बस फर्क रह जाता है तो हमारे सोच का। हम लोग उस इंसान को सोच करके बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, बस उस के साथ बिताए गए, उस पार्टनर के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करके हम लोग रोते रहते हैं। हमारे दिमाग में चलता रहता है कि उस समय हमारे साथ वो बंदा प्रेजेंट था, वो वक्त हमारे लिए लौट आए, कितना हसीन वक्त था वो, कितना रोमांटिक वक्त था। यही सब मोमेंट्स जो आपने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे किए होते हैं, यही सब को याद कर करके आप रो रहे होते हैं। दोस्तों मैं हूं सूरज, आपके अपने चैनल सूर्याज इंस्पिरेशन में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ब्रेकअप से किस तरीक़े से डील करें और ब्रेकअप से किस तरीक़े से हम बाहर निकलें। दोस्तों जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, किस तरीके से मैंने 8 महीने के ब्रेकअप और 3 महीने के डिप्रेशन से बाहर निकला और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना और ज़िंदगी के एम को पहचाना। जहाँ एक बंदा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था उसके लाइफ में, और किस तरीक़ा से उसने ब्रेकअप के बाद अपनी ज़िंदगी को तबाह करने का ठान लिया। 8 महीने के ब्रेकअप और 3 महीने के डिप्रेशन के बाद इतना ज़िंदगी से टूट गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि एक छोटे छोटे डिसीजन भी अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पा रहा था। दोस्तों आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद सिखाने में कामयाब हूँ। आपके सामने मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। इसके अलावा भी आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहता हूँ। दोस्तों बात करें ये ब्रेकअप की, तो आज हमारे यंग जनरेशन के लिए ये ब्रेकअप बहुत ही आम सवाल हो गया है और डेली आपके कॉन्टैक्ट में देखते होंगे, डेली 2-4 का ब्रेकअप होता ही रहता है। किसी का केचअप होता है तो फिर इसका ब्रेकअप होता ही रहता है। ये इतनी ज़्यादा भीड़ बन गई है कि हम लोग किसी इंसान को समझ ही नहीं पाते कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, और जब तक हम लोग उसे पहचानने में समय लगाते हैं तब तक वो और हमारा वो हार्ट ब्रेक करके चला जाता है और हमें सबसे ज़्यादा दुख होने लगती है। कभी कभी तो हम सालों साल किसी इंसान के साथ बिताने के बाद भी वो हमारे दिल को और हमारे फीलिंग्स को इस तरीके से चकनाचूर करके, इस कदर चकनाचूर करके चला जाता है कि हम लोग उससे 1% भी उम्मीद नहीं की होती है ऐसा कि वो हमारे साथ इस तरीके से कर पाएगा। दोस्तों ब्रेकअप के बाद किसी को प्यार को भूल पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है जो कि हम लोग भूल नहीं पाए। दोस्तों बात होती है कि नॉर्मल सा ब्रेकअप हुआ या झगड़े हुए हैं तो सॉल्व आउट हो जाते हैं। अच्छे से ब्रेकअप हो गया, अगर ब्रेकअप उसने कह दिया और एक बात उसने कह दिया कि शी इज़ और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, तो इस बात को आप ग्रांटेड ले लीजिए कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर, अब ये खत्म होने को ही है। दोस्तों मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंड मिलने आ रहा है और आपके लिए स्वीट लेके आता है और आपको वो स्वीट पसंद नहीं है। आपने क्या किया, एक बार उसे मना कर दोगे, एक बार मना कर दोगे, फिर दूसरा बार आएगा वो, फिर स्वीट लेके आएगा, तो फिर दूसरा बार क्या करोगे आप, मना कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, उसे डांट दोगे कि क्या यार मैंने कह दिया ना स्वीट पसंद नहीं है। अब क्या हो जब बार बार वो उसी तरीक़े से आपको स्वीट लेके आए, दूसरा बार लेके आए, तीसरा बार लेके आए, चौथा बार लेके आए, मतलब बार बार स्वीट लेके आए। अब क्या होगे, एक टाइम पे इरिटेट हो जाओगे और उससे बोलोगे यार तुम्हें मिलना है तो मिलो, दोस्ती रखना है तो रखो, नहीं तो आप हमारे लिए स्वीट लेके नहीं आओ, नहीं तो क्लियर करो भाई, हमें छोड़ दो अपने आस्थान। दोस्तों जो हमारे स्वीट पसंद नहीं है वो स्वीट से 3-4 बार ऑफर करने के बाद हम कितना इरिटेट हो जाते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, कोई इंसान बोल रहा है आपको कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अब टॉक करने के लिए आपसे, तो क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, बार बार उसे मैसेज करते हैं, बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं उसे बात करने के लिए। दोस्तों मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, ये 4 पॉइंट्स को आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपको इस 4 पॉइंट से आपको ज़िंदगी में फ़ायदा मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को निखारने में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों पहली बार ब्रेकअप के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस इंसान के मना करने पे भी हम लोग बार बार उसे कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि दोस्त यार मेरे बात करवा देना बंदी से। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपनी नज़रों से गिरने लगते हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने लगते हो दूसरे के नज़र में। जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो सामने वाले को यही लगता है कि आप एवी हो, आपका कुछ वैल्यू ही नहीं है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप इसी तरीके से मुँह मारते फिरते हो। तो सबसे पहले ये करना है आपको,
इस कंडीशन में जब आपको मना कर दे कि बात नहीं करना है, तो प्लीज़ बात नहीं करने का मतलब नहीं करना है, आपको भी कुछ ज़रूरी नहीं है बात करने का। क्यों अंडरस्टिमेट करते हो यार? दुनिया ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको। एक ही बंदा, 7.7 बिलियन लोग हैं यार। ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया में एक ही लोग हैं कि एक ही लोग के पीछे हमारी ज़िंदगी खत्म है। ऐसे नहीं होता। आपको अगर मना कर दिया किसी ने बात करना, तो मना कर दिया और क्लियर। अगर उसे लगेगा आपका प्यार सच्चा है, उसे लगेगा कि आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आना चाहिए। अगर 2-4 दिनों में, महीने भर में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना उसके बाद आता तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी से मतलब रखता है वो, और बस आपकी ज़िंदगी से खेलना चाहता है, हर्ट से खेलना चाहता है आपको। दूसरा बात जो रखना है आपको याद, कि कभी भी अपने लव के सीक्रेट, अपने रिलेशन के सीक्रेट किसी भी थर्ड पर्सन या फिर बड़े झुंड को नहीं बताना है। इससे क्या होगा कि उसका तो कैरेक्टर पे दाग लगेगा ही, आपका भी कैरेक्टर पे दाग लगने वाला है। इसमें क्या होता है, लोग ज़्यादा आपका मदद नहीं कर रहे होते। ऐसे लोग आपको बस ब्रेक डाउन करने में लगे होते हैं, आप नीचे गिराने में लगे होते हैं, आपको बस मजे लेने में होते हैं आपका ज़िंदगी में। ऐसे लोग सिर्फ मजे लेते हैं आपका। आप क्या सोचते हो कि आप अपने दुखड़ा बता दोगे, ब्रेकअप का दुखड़ा बता दोगे, तो क्या दूसरी बंदी ला के दे देगा आपको? क्या फिर उस बंदे से बता देगा, कि उस लड़के से बता देगा, दोस्त यार चल मैं बात करवा देता हूँ, मैं तेरी सिफारिश कर देता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा करना है ये कि किसी भी कितना भी क्लोज की ना हो, आपको किसी भी अपने रिलेशन के बारे में किसी भी थर्ड पर्सन या फिर किसी झुंड को इन्वॉल्व नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप जिससे ब्रेकअप हुआ है उसके नज़रों में और भी गिरने लगोगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर तब पता चलता है जब ब्रेकअप के बाद आपका उसके प्रति किस तरीका से बिहेवियर रहता है। ब्रेकअप के पहले तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद कैसा बिहेवियर रहता है तो मायने करता है आपके लिए। तीसरा बात ये करता है कि कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है और अंधेरे बंद कमरे पे नहीं बैठना है। कभी अपने आप को अकेला नहीं करना है। अपने हो सके तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अंधेरे बंद कमरे में रहने को अवॉइड करें, अंधेरे बंद कमरे में ना रहें। जितना से ज़्यादा हो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करने में लगाएं, कुछ पढ़ने में लगाएं या फिर कुछ काम करने में लगाएं। इस तरीक़ा से खाली ना बैठे रहें। तीसरा पॉइंट तो मैंने बता दिया, कभी भी इस तरीक़ा से खाली नहीं बैठना है और अंधेरे बंद कमरे में नहीं रहने हैं और इस तरीक़े से गलत रास्ते पे नहीं जाने। कई बार होता है क्या, लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। कई बार होता है कि लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। कई बार होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे ब्रेकअप के बाद तो कई लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक करने के लिए सोच लेते हैं। एक ऐसे बंदे के लिए जिसका हमारी ज़िंदगी में कुछ मायने ही नहीं रखता है। हम यहाँ पे रो के मर रहे हैं और दूसरा बंदा मतलब खुद है, दूसरे के साथ खुश है या फिर अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो क्यों हम अपनी ज़िंदगी को सुसाइड कर लें यार? ज़िंदगी यही है, आपको डिसाइड करना है इसके साथ करना क्या है। सुसाइड कर लीजिए एक ऐसे बंदे के साथ जो उसकी ज़िंदगी में आपको कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अपने आप को इस तरीक़ा से कीमती बनाइए कि जहाँ पे जाए आपका इंतजार हो। चौथा पॉइंट ये करना है, कभी भी आपको इन सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे होते हैं कि जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं, हम लोग क्या करने लगते हैं, सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं। और सैड सॉन्ग सुनने से क्या होता है, हीरो हीरोइन की जगह अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे हम लोग रह जाते हैं, हीरो की जगह तो हम लोग रह जाते हैं, हीरोइन की जगह आप रह जाती हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर मिसिंग रहता है उसे आप मिस करने लगते हो। अब मैं बोलूँ कि अभी महात्मा गांधी के बारे में नहीं सोचना, आप क्या करोगे? आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि महात्मा गांधी इस तरीका से है। ठीक उसी तरीके से होता है, हम अगर किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि ये ब्रेकअप सॉन्ग सुनना ही नहीं चाहिए, सोलो सॉन्ग सुनना ही नहीं चाहिए, ये हार्ट ब्रेक के सॉन्ग सुनना ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब मैं 2 रास्ते बताऊंगा, इन 2 रास्तों में आपको चूज करना है कि कौन रास्ते पे चलना है आपको। एक मैं बहुत सिंपल बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा डाउन हो जाएगा। एक रास्ता थोड़ा सा आसान है, अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन आप चमक जाओगे एक दिन। सिंपल रास्ते में कुछ पॉइंट है, आप उसे सुन लीजिए। सिंपल रास्ते का पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी ने अगर मना कर दिया, बात मत करो, तो आप उसको बार बार कॉल करो, बार बार मैसेज करने की कोशिश करो, बार बार थर्ड पर्सन को बीच में लाओ, आप बार बार कोशिश करने की कोशिश करो, बार बार बात करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि सामने वाले के नज़र में आपका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, आप एक पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी उसके नज़र में, आप ये भी हो जाओगे उसके नज़र में, निठल्ले निकम्मे नकारे हो जाओगे उसके नज़र में। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अंधेरे बंद कमरे में रहने लगो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करने लगो, आप ड्रग्स लेने लगो। चौथा पॉइंट ये है कि आप
कि अपने कलाइयाँ काट लो, बाजू काट लो। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलाइयाँ काट लोगे, बाजू काट लोगे, अगर उसके दिलों में थोड़ा सा भी रहम आ गया तो कुछ दिनों के लिए आ जाएगा और ठीक हो जाएगा तो वो चला जाएगा। या फिर आप दिनों दिन, महीनों महीनों इस तरीका से व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो और उसके चेक करो ऑनलाइन स्टेटस। ये तो हो गया सिंपल पॉइंट्स। और दूसरे हार्ड पॉइंट जो ये हैं, हार्ड पॉइंट में कुछ पहले पॉइंट्स ये हैं कि आपको अगर किसी ने मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू यू, तो आप उसे ग्रांटेड लें और आपको भी कोई ज़रूरी नहीं है उससे बात करने की। अपने दिल पे पत्थर रखिए और उसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे मैसेज करना और उसे परेशान करना बंद कर दीजिए, इससे इरिटेट हो जाते हैं लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ समय लगाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को समय दें, अपने आप को समय दें। तीसरा ये पॉइंट्स है कि आप अच्छी अच्छी बातें सीखने शुरू करें, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप नए गाने देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य खोजिए, आप अपनी ज़िंदगी के एम खोजिए, अपने ड्रीम खोजिए, उस ड्रीम को याद कीजिए जैसे आप केचप से पहले अपने ड्रीम देखा था आपने। दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, उस 4 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना ही है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको 2 रास्ते दिखा दिए। 2 रास्तों में एक सिंपल रास्ता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते जाना है, अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना है पहले रास्ते में, सिंपल रास्ते में। और दूसरा रास्ता ये है कि अपनी ज़िंदगी को इतना निखारना है कि लोग देखने के लिए ज़रूरत है। दूसरा रास्ता इतना भी कठिन नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इतना मान लीजिए कि दूसरा रास्ता ही ऐसा आपको सक्सेस मिलने वाला है। दोस्तों मैंने पहला रास्ता भी बना दिया, दूसरा रास्ता भी बता दिया। अब आपको क्लियर करना है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। दोस्तों आप भी अगर ब्रेकअप से सफ़र किए हैं या सफ़र कर रहे हैं तो आप किस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपने ब्रेकअप से उबरने के लिए, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे जिससे कि नए व्यूअर्स को और भी फायदा मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस वीडियो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा भी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे से जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा भी ब्रेकअप से जुड़े कोई भी जानकारी है या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको तो हमारे इंस्टाग्राम पे DM कर सकती हैं। इसका एज पॉसिबल मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दी इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।